Good afternoon, my dear student. How are you? Fine. I know that you are well. ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1E. ठीक है, हमने एक्सरसाइज 1A, B, एक्सरसाइज C, एक्सरसाइज D और एक्सरसाइज E तक पहुंच गए हैं। और आपका ये जो एक्सरसाइज E है, इसमें आपके जो कंपास उसका इसमें ज्यादा यूज है। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत क्वेश्चन क्या नॉर्मल है, आप एक बार नॉर्मल ही समझाऊंगा, फिर आपको एक बार कंपास के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, लेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज है आपका नंबर सिस्टम, चैप्टर है नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1E। 1E के हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, कि रिप्रेजेंट रूट 5, रिप्रेजेंट करना है रूट 5 को ऑन द नंबर लाइन पर, ऑन द नंबर लाइन पर। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पहली बात तो ये आप सुने, देखें, पहली बात तो आप सुनिश्चित करें, मतलब आप इस चीज को ध्यान दें, जब यहां पर ही बोला है लाइन, ठीक है, तो क्लास आपने 6th में पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे और 8th में भी पढ़े होंगे। लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन का डेफिनेशन क्या होता है? एक लाइन होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, एक रे होता है। ठीक है, तीन आपके क्लास के टीचर ने आपको जिक्र किया होगा रे के बारे में, ठीक है, और ये लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में। तीसरा है लाइन। ठीक है, तीसरा लाइन है। ये तीन चीज के बारे में आपको क्लास 6 में पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे और 8th में भी पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, इतना विश्वास है मुझे। ठीक है, देखो, लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं? लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं जिसके इनिशियल टू फाइनल, जहां से आप चले और जहां आपकी जर्नी समाप्त हुई, आपकी जर्नी जहां से स्टार्ट हुई और आपकी समाप्त हो गई। आपने साइंस का पहला चैप्टर पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़े होंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि इनिशियल टू फाइनल। मतलब कहने का मतलब है मेरा कि ये एक यहां से आपने शुरू किया जर्नी और यहां आपकी जर्नी समाप्त हो गया, तो ये हो गया स्टार्ट टू फाइनल, स्टार्ट टू फाइनल। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में जिसके दो फिक्स पॉइंट हो, जिसमें दो फिक्स पॉइंट हो, ठीक है, तो ये है ए और ये क्या है? बी। ये हो गया लाइन सेगमेंट। देखो, अब केवल क्या है? लाइन। लाइन के बारे में सुनो, लाइन किसे कहते हैं? लाइन जो है बोथ साइड एक्सटेंड, हम लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों तरफ, आपका राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, ये दोनों तरफ ये एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, लाइन में क्या है? ये दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है। रे क्या होता है? जो एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन चलता रहता है, चलता, जैसे कि आपकी सन की लाइट है, टॉर्च की लाइट है, आप टॉर्च जलाओ तो उससे लाइट जो है एक ही डायरेक्शन चलेगा। ठीक है, तो आई होप मुझे ये समझाना था केवल। ठीक है, लाइन, लाइन किसी को बोलते हैं? लाइन का मतलब होता है दोनों तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। ओके, चले नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन है 2010 में आया है, ठीक है, और 2010, 11 और 2014 में आ चुका है। ये कई बार आपके पेपर में जब भी यूनिट टेस्ट होगा आपका, या जब भी हाफ ईयरली होगा, ये इसमें से क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में, रूट 5 के बारे में। रूट 5 कैसे हम डिनोट करेंगे? सिंपल सी बात, एक हफ्ते में आपने ट्रिग्नोमेट्री में इतना जानते होंगे आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री में, कि ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल होगा। ठीक है, ये राइट एंगल, मैंने एक राइट एंगल बनाया, मैंने ये राइट एंगल, देखो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला ही हाइपोटेन्यूस कहलाता है। हाइपोटेन्यूस कहलाता है। ठीक है, 90 के सामने वाला ही क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूस। ये आपने नहीं पढ़े होंगे तो जान लो, क्लास ये आपका 10th में है, 9th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है। ठीक है, और शायद बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जरूर पढ़े होंगे आप। ठीक है, 90 के सामने वाला क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, देखो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब जो खड़ी लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर।
हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर हो गया। अब नीचे वाले को क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। जैसे आप घर मकान जो बनता है तो आपका बेस होता है, नींव तैयार होता है, ठीक है। ऐसा ही इसको बोलते हैं बेस। बेस मतलब आधार, ठीक है, इसको बोलेंगे बेस। ये नीचे वाली लाइन को क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। हम इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। तो यहां पर ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है, हाइपोटेनियस, और ए सी क्या है, बेस, ठीक है। तो इसमें एक चीज और जान लो आप कि हाइपोटेनियस जो होता है वो सब, ये हाइपोटेनियस होता है इन इसके, हाइपोटेनियस जो है AC और BC के इक्वल है, ठीक है। ये जो लाइन है, जो लाइन क्या है आपकी, जो लाइन है AC और ये AB के बराबर है। जैसे मैं कह दूं यहां पर हाइपोटेनियस इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस, ठीक है। जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस है, ये लाइन सबसे बड़ी लाइन है, ठीक है। ये लाइन जो है ये सबसे बड़ी है, और इस लाइन के बराबर, अगर इस लाइन के बराबर आना है तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, AC को और BC को। अगर कंपेयर किया जाए हम लोग तो देखो BC जो है, BC ग्रेटर है किससे, AB से, ठीक है, AB से। और ये BC देखो, BC जो है AC से भी क्या है, ग्रेटर है। बात समझ में आया। इन दोनों से क्या है, AB से भी देखो, AB क्या है, ये इससे बड़ी है, और AC से देखो इससे भी बड़ी है लाइन BC। तो दोनों को बराबर लाना है तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर को और बेस को, ठीक है। इतना बात समझ में आया आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन कराता हूं आपको, ज्यादा ही समझ में आएगा, ठीक है। इसको रफ कर दूं मैं। सेकेंड, ध्यान देंगे, हमें यहां पर √5, हमें √5 बनाना है। हमें लाइन पर रिप्रेजेंट करना है √5। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने यहां पर एक लाइन खींच दिया, ठीक है, एक लाइन खींचा मैंने, और इस लाइन का मैंने नाम रख दिया यहां पर, इसको मैंने यहां नाम रख दिया, यहां पर x, क्या रखा, x, ठीक है। और इसको मैंने x रख दिया, ठीक है। और यहां पर क्या है, मैंने यहां पर 0 ले लिया। इस पॉइंट में एक पॉइंट को मैंने डिनोट किया 0 से। 0 का मतलब है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन का मतलब होता है जहां से आप शुरू कर रहे हैं, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ओरिजिन का मतलब है जहां से शुरू कर रहे हैं, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिन। समझ में आया। तो हमने 0 ले लिया और 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझ, कंफर्म। तो ये बताइए हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो मैं एक छोटा सा मैं रफ यहां बना रहा हूं, रफ, ठीक है, और उसके माध्यम समझ जाएंगे। तो मैंने यहां पर एक लाइन खींचा मैंने, ठीक है। तो लाइन जो मैंने खींचा, ये एक मैंने लाइन खींच दिया मैंने, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर आप देखो, यहां पर √5 है, रूट क्या है, √5 है, ठीक है। तो √5 है, तो मैंने यहां पर एक लाइन 2 सेंटीमीटर लिया मैंने, 2 सेंटीमीटर स्केल से खींचेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने एक लाइन, सीधा लाइन खींचा मैंने, ये 1 सेंटीमीटर का मान लेते हैं, हमने माना कि ये लाइन 2 सेंटीमीटर है और ये लाइन 1 सेंटीमीटर माना हमने, ठीक है। सेकेंड, जब इसको हम मिलाएंगे, जब इसको मिला दिया हमने, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। और 90 के सामने वाला लाइन क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, ये बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, बेस। और इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। मैं आपको क्या बताया हूं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो देखिए यहां पर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बराबर परपेंडिकुलर जो है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा,
और ये 2 का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो h बराबर, जब यहां पर पावर है ना, पावर, जब पावर इधर जाएगा इक्वल के इस साइड में तो रूट बन जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन गया, हमें क्या प्रूफ करना था, √5। देखो यहां पर क्या आ गया, √5 आगे, √5 जो कि हमने रफ कॉपी में किया है, हमने रफ किया है। ऐसे ही बिल्कुल जैसे हमने यहां किया है ऐसे ही हम यहां करेंगे। ठीक है, यहां पर बस नोटबुक में आपको ध्यान रखना है कि आपको स्केल के माध्यम से करना है, स्केल कंपास उसके माध्यम से करना है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। जैसे मैंने स्केल ले लिया, ठीक है, ये छोटा स्केल है, ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो मैंने देखो यहां पर √5 बोला है, क्या बोला है, √5, रूट जो 5 बना लिया हमने, √5। तो आपको जो नंबर आपको सेलेक्ट करना है, जो आपको नंबर सेलेक्ट करना है, एक तो आपको 1 सेलेक्ट करना है, आपको लेना है, या 1 लेना है, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं। क्या लेना है, 2। ये देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और इनका प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, हमें 5 बनाना है तो एक बार एक नंबर 2 लेंगे सेंटीमीटर, एक लेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर ये जो है, ठीक है, जब यहाँ पर हम इस स्केल जहां ओरिजिन है यहां से हम डिनोट करेंगे, यहां से नापेंगे। ठीक है, यहां से क्या, यहां से हम नापेंगे। ठीक है, जब यहां से नापेंगे तो एक चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं मैं, कि ये तो मैं बना रहा हूं किस पर, ये बोर्ड है, इसमें बना रहा हूं मैं। आपको कॉपी में जब बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा और सिस्टमेटिक तरीके से बनेगा। तो देखो मैंने यहां पर मान लिया कि जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, वो मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर बराबर, कितने, 4। ठीक है, मैंने जब 1 सेंटीमीटर जो लिया, मैंने किसके बराबर लिया हूं, 4। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या खींचा, मैंने ले लिया यहां पर 1 सेंटीमीटर। तो अगर हमें देखो 1 सेंटीमीटर, यहां 1 सेंटीमीटर लिया हमने, वो कितने के लिया मैंने, 4 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर लेंगे तो कितना लेंगे, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर खींचूंगा वो किसके बराबर होगा, 8 सेंटीमीटर का। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि मैं बोर्ड पर बना रहा हूं, मैं बोर्ड पर डिनोट कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं। आप जब कॉपी में करेंगे तो आप जितना दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचिए। आप जितना आप जो नंबर ले रहे हो इसके अकॉर्डिंग आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर स्केल से देखो मैंने 8 सेंटीमीटर लिया हूं मैं। ठीक है, ये है 8, ठीक है, ये 8, यहां से यहां तक इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया है। क्या ले लिया है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहां पर 4 सेंटीमीटर लेना है हमें। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या ले लिया, ये लाइन मैंने यहां पर जोड़ दिया हमने, ये लाइन जो है 1 सेंटीमीटर है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। अब इसको मिला देंगे हम। ठीक है, ये सेंटर, ये जो हमने ओरिजिन पॉइंट है यहां से हम इसको मिला देंगे, स्केल से मिलाएंगे, स्केल से आप लोग स्केल से मिलाएंगे। ठीक है, आप लोग जो है स्केल से मिलाएंगे, क्योंकि इस पे स्केल रखूंगा मैं तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा, इसलिए आपको जो कॉपी में करना है सब स्केल से करना है। मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि ये 2 सेंटीमीटर है,
ये 1 सेंटीमीटर है। जब इसको हम देखो, ये क्या होता है, मैं आपको यहां लिख देता हूं, इसको बोलेंगे बेस, और इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस। और ये कितने कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है। सेकेंड सेकेंड पॉइंट ये है कि हमें सीखना है, क्या सीखना है, देखो यहां पर हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस बराबर क्या है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो यहां परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर और बेस कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4। ये हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और यहाँ पर हाइपोटेनियस, तो कितना हो गया 5। तो हाइपोटेनियस बराबर कितना हो जाएगा, √5। ठीक है, √5। तो देखो यहाँ पर अब क्या लेंगे आप, अब आप इसको, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको लेंगे आप। ठीक है, अब इसके माध्यम से आप इसको आप आर्क करेंगे। आर्क, आर्क का मतलब होता है, ठीक है ना, जैसे आप देखो यहाँ पर ये क्या है, ये यहां से देखो, ये सर्किल है, सर्किल है। तो सर्किल ये सेंटर हो गया, और सेंटर से सरकमफ्रेंस पर जो टच होता है उसी को तो रेडियस बोलते हैं। सेंटर से सरकमफ्रेंस पर जो टच होगा तो उसी को रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियस। ये देखो, सेंटर से सरकमफ्रेंस पर टच होगा तो क्या बोलेंगे, रेडियस। और सरकमफ्रेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस पर टच होगा तो क्या बोलेंगे, रेडियस। आई होप समझ में आ रहा है, ये सब क्या है, रेडियस। ओके, तो ये जो हमारा रेडियस है ये इसके बराबर होना चाहिए। देखो इसके बराबर दिखाई दे रहा है आपको, इसके बराबर यहां पर रखेंगे आप। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये देखिए √5 है ना, तो √5 की वैल्यू आ गई यहां पर। ये इसकी वैल्यू क्या है, √5। ठीक है, अब देखिए ये सेंटर है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, कट कर दिया यहां से। ठीक है, एक हमने यहां से कट लगा दिया। कहां से किया हमने, यहां से। ठीक है, और हमने इस जहां कट किया, इसको हम एक यहां पर इसको हम मानेंगे ए। ठीक है, इसको मानेंगे बी, इसको ये ए, ये बी, और इस पॉइंट को मान लेंगे हम सी। क्या मानेंगे, सी। ठीक है, तो जो सी पॉइंट है यही हमारा √5 है। इस पर, इस लाइन पर, नंबर लाइन पर हमारा √5 क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन कौन सा है, 2 है। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखो, इसमें रूट की वैल्यू क्या है, 3 है। रूट की वैल्यू क्या है, 3 है, और हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींच देंगे, खींच दिया। ठीक है, और इसको क्या मानेंगे, x। ठीक, यहां पर मैंने क्या माना, O, सेंटर। ठीक है, जहां से आपका ये स्टार्ट हो रहा है लाइन, सॉरी, जहां से ये पॉइंट स्टार्ट है। तो यहां पर देखो, अब क्या करना है, हमें √3 लाना है। हमें क्या लाना है, √3 लेना है। तो √3 किससे बनेगा, सपोज करो √3 किससे बनेगा, 2 और 1 से बनेगा।
1 और 2 से बनेगा, √3 1 और 2 से ही तो बनेगा। मैं आपको बताया हूं, एक अगर इसको ड्रॉ करना है तो एक नॉर्मल सा एक राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये राइट एंगल ये 2 सेंटीमीटर होगा और ये क्या होगा 1 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर होगा और ये 1 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ओके। देखो ध्यान से, इसको फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है, हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 2, ठीक है। तो हाइपोटेनियस बराबर 1 स्क्वायर का 1 होगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉरी ये ज्यादा आ गया वैल्यू, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम वैल्यू इसका चेंज कर देंगे, इसकी वैल्यू हम मान लेंगे √2, इसकी वैल्यू √2 मानेंगे, ठीक है। 1 और √2 मानेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है, 1 और √2। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ चेंज करो, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या है √2 है। तो बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर बेस, अच्छा परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है √2 है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और ये रूट से रूट स्क्वायर कैंसिल, तो 2 आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया 3, और हाइपोटेनियस जब इधर स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, √3 आ गया √3। इसी को रिप्रेजेंट करना इस नंबर लाइन पर, आइए करते हैं। मान लेते हैं ये आपका स्केल है, ठीक है, स्केल है। आप मान लो, मानना यह है कि 1 जो सेंटीमीटर है ना, हमें क्या क्या नंबर लेना है, एक 1 लेना है, एक √2 लेना है, ठीक। तो मान लो तो √2 लेंगे, √2 इसका हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, क्या मान लेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लिया, ओके। तो स्केल से हमने यहाँ पर ये स्केल है सेंटर और यहाँ से हमने मान लिया 4 सेंटीमीटर, कितना माना हमने 4, यहाँ रखेंगे, देखो ध्यान से इसको, ये जो 0 है इसके सामने होना चाहिए, 0 इसके सामने, और ये क्या हो गया 4, ठीक है। और जो 1 सेंटीमीटर है इसको हमने मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्या मानेंगे 8 मान लिया। चलिए इसको हमने यहाँ पर कर दिया हमने, और हमें इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक, और इसको हमने यहाँ से सेंटर से मिला दिया। ये क्या बन गया राइट एंगल, क्या बन गया राइट एंगल। तो इसका नाम रख लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी। तो ए बी माना ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है √2, ठीक है। अब यहां से हम क्या लेंगे, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू क्या है √3 है, ठीक है। आपको बताया हूं मैं कि सर्किल है, सर्किल का सेंटर से सर्कमफ्रेंस को टच होगा तो रेडियस होगा। तो ऐसे ही ये क्या है सेंटर है, क्या है सेंटर। तो ओ ए क्या बन जाएगा रेडियस, ओ ए, जो ओ ए है, ओ ए ये रेडियस है, ठीक है। आइए देखिए, अब इसमें यहां पर हम देखेंगे, और यहां पर हमने आर्क लगा दिया, देखा। तो आर्क जो लगाया हमने, ठीक है,
इसको हम मानते हैं सी मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने? सी। क्या माना? सी। और जो सी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू, ठीक है, इस सी की वैल्यू क्या है आपकी? ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है √3। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो एक दो और करते हैं, जब तक समझ नहीं आएगा हम करते जाएंगे, ठीक है, समझा के मानूंगा मैं। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थर्ड है, ठीक है। हमें इसमें क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है कि हमें √2 की वैल्यू निकालनी है। जो √2 है, ठीक है, आपका जो √2 है इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। चलो कोई नहीं, करते हैं। एक हम रफ कॉपी करेंगे। ये लिया हमने, राइट एंगल बना दिया। आप राइट एंगल बना दो पहले, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूस। ये क्या कहलाएगा? बेस। और ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। ये समझ में आया? तो यहाँ पर √2 है, तो √2 है, देखो यहाँ पर √2 है, तो वैल्यू क्या क्या आ सकता है? वैल्यू क्या? वैल्यू 1 और 1 ले सकते हैं हम, 1 और 1, ठीक है, 1 और 1 ले सकते हैं। तो हम बेस को क्या मानेंगे? 1। और परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है इसको भी हम 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1, ठीक है। आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। हाइपोटेन्यूस बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस बराबर √2 हो जाएगा, √2, ठीक है, समझ में आया? √2। तो √2 आया है, ठीक है, √2 आया है, तो ये वैल्यू आके फाइंड हो गया, फाइंड हो गया। अब ड्रॉ करते हैं। मान लो कि मैंने 1 सेंटीमीटर को 5 मान लिया। 1 सेंटीमीटर को मैंने 5 लेंथ माना है, ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर हम एक नंबर लाइन खींच देंगे, जो इसका मानेंगे क्या? इसको x मान लेंगे, इसको मैंने 0 मान लिया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर ये रखा हमने, और ये रखा हमने 0 यहाँ पर, और हमने यहाँ पर लग दिया 5, ठीक है। ये 5, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर, सॉरी, हाँ 5, मतलब दैट मीन हम 5 सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये डायग्राम जो डायग्राम शो कर रहा हूँ, जो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए, आपको सोल्यूशन समझ में आ जाए कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब जितना दे रखा है वैल्यू आप कॉपी में कीजिए, कॉपी में आराम से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। अब मिला दीजिए इसको, ठीक है, हम मिला देते हैं। ये मिला दिया, ठीक है। और ये 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया? ये 1 था, इसकी वैल्यू क्या आ गया? √2, ठीक है। तो हम ये लेंगे इंस्ट्रूमेंट, और इसको हम नापेंगे यहां से यहां तक। कट कर दिया, इसको मान लिया हमने, ये इसको सी पॉइंट माना हमने, सी, ठीक है। और सी क्या है हमारा? इसके सी की वैल्यू क्या है? √2। हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व हो गया। इसका जो स्टेटमेंट है आप लिख सकते हैं कि मैंने एक लाइन लिया, ठीक है, और एक यहाँ 0 से और a के बीच में इनमें डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। फिर मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है आप बता सकते हो,
ये मैंने पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ओ, ठीक है, और ये पॉइंट सी है। तो डिस्टेंस बता दीजिए और कैसे कैसे सोल्यूशन हुआ अब बता दीजिए, ठीक है। अब ये तीनों मैंने ये तीनों अभी बताया मैंने आपको, √2 वाला कर दिया, √3 वाला, √, और 5 वाला, ठीक है, ये तीनों बता दिए मैंने आपको कैसे होगा। अब चलते हैं इन तीनों को, ये तो मैंने मेथड नॉर्मल सिंपल सा मेथड बताया हूं मैं, आपकी जो बुक की जो मेथड है, जो आर एस अग्रवाल की मेथड है, अब उस पर हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसी जो क्वेश्चन कराया हूं उसी का वही सेम क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, वही सेम। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है। अगर इसको आप समझ गए, ये सेकंड टाइप का है, जो मैंने कराया वो सेकंड टाइप का था, तो फर्स्ट मान लीजिए आप फर्स्ट मेथड और इसको मान लीजिए सेकंड मेथड, ठीक है। आप जो भी चॉइस कर सकते हैं, दोनों करेक्ट सोल्यूशन है। आप देखिए इसको, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग √2, ठीक है, √3 और √5 ऑन द रियल लाइन पर। हमें रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन हमने खींच दिया और ये लाइन हमने इसको मान लिया एक्सिस। क्या माना? एक्सिस, ठीक है। इस लाइन को मैंने एक्सिस मान लिया और मैंने यहाँ पर इस लाइन पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने 0 माना, ठीक है, शायद दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर मैंने क्या ले लिया, 0, ठीक है, 0, ठीक है, 0 ले लिया। अब देखिए जो 0 लिया हूं मैं, ठीक है, ये आपका 0 क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन का मतलब जहां से ये 0 स्टार्ट है, ठीक है, यहां से जो स्टार्ट है ओरिजिन जो शुरू, जहां शुरू हो रहा है। तो इसमें देखिए हमें तीनों एक साथ रिप्रेजेंट करना है, तीनों √2, √3 और √5, ठीक है। तो सबसे पहले √2 हम करें। √2 के लिए हमने क्या लिया है, हमने √2 के लिए हमने क्या क्या लिया था, 1 और 1 लिया था। आपको याद है √2 के लिए हमने 1 और 1 लिया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या माना है, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। मैंने यहाँ पर मैंने, आप ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूं मैं कि 1 सेंटीमीटर को मैंने माना 4 सेंटीमीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर को मैंने माना 4 सेंटीमीटर, कि 4 सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर होगा, हमने माना। इसलिए मान रहा हूं क्योंकि डायग्राम बहुत छोटा हो जाएगा, जो आपको दिखाई देगा नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ से हमने 0 पर, देखो ये जो 0 है ना, 0 और 0 मैच करोगे, उसके ऊपर लाइन रखोगे, तो 0 और 0, ठीक है। तो 0 और 0 यहाँ पर है, तो ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। ये सॉरी, हाँ, 4 सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ पर, कि इसको हमने मान लिया, ठीक है, ये यहां से मान लिया। मान लेते हैं कि आप मान लो, ऐसे ही मान लो, मैं ऐसे कर देता हूं मैं, ठीक है, ये मान लो आप, अब ये मान लो, चलो इसको छोड़ दो, आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। चलो हम मान लेते हैं, अपना आप मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर यहाँ है, यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। मैंने 1 सेंटीमीटर इसको ए मान लिया। क्या माना, ए, ठीक है। इसको क्या माना हमने, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। इसको हमने क्या माना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ओके। और हमें √2 के लिए क्या क्या चाहिए, 1 और 1 चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर और आप खींचेंगे यहाँ से, स्केच खींचेंगे, ठीक है, ठीक है, आपने खींच दिया यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक मिला दिया आपने 1 सेंटीमीटर, ठीक, 1 सेंटीमीटर मिला दिया। ये भी कितना है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, 1, ये भी कितना है, ये आपका, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ओके। अब जो है इस सेंटर से यहां से इसको मैच कर देंगे, मिला देंगे।
ठीक है, मिला दिया 1 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर आपको मैं यहाँ करा रहा हूँ मैं इसको, तो ये देखो एक रफली कर लेंगे, रफली, रफली का मतलब है एक डायग्राम बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो आप पता है आपको ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। ओके, तो इसको हमने 1 माना है और इसको भी हमने 1 माना है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूस बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस इक्वल 1 प्लस 1, तो हाइपोटेन्यूस बराबर हो जाएगा 2। तो हाइपोटेन्यूस ये जो पावर है, ये पावर जो है उस साइड चला जाएगा, तो अंडर रूट टू। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट 2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है कि अंडर रूट 2 आ गया। आए समझ में? अब जो अब इसके माध्यम से हम इसको आर्क लगाएंगे यहां से, ठीक है। इसका डिस्टेंस देख लेंगे हम, इसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ मान लिया कि ये लाइन क्या है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, आर्क, ठीक है। तो ये जो है ये कितना हो गया, इसको सी मान लेते हैं हम, क्या मानते हैं, सी। ये सी ये सी है, और सी जो है इसकी वैल्यू क्या है आपकी, सी की वैल्यू है, ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, ये अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये सेकेंड टाइप मेथड है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये बताओ अंडर रूट 3 लेना है हमें, क्या लेना है, अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो अंडर रूट 3, तो एक बार एक अंडर रूट 2 आएगा, एक 1 आएगा, अंडर रूट 2 और 1, ठीक है, दिखाई दे रहा है अंडर रूट 2 और 1। देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस इक्वल बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो यहाँ पर अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना, ये 2 हो जाएगा और ये 1, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस बराबर ये 3 और अंडर रूट 2, जो पावर जो है इस साइड चला जाएगा। अब देखो ये स्केल है, ठीक है, इस स्केल को हम, ये स्केल है यहां रखेंगे इस लाइन में, जो ये सेंटर है ये वाला, इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, ठीक है। और हमने यहां से मान लो 1 सेंटीमीटर खींच दिया, ठीक है। इस स्केल से हमने, मैं यहां से ऐसा करता हूं मैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। यहां से देखो हो गया, अब मैंने इसको मिला दिया, मैंने यहां से कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे। आप समझो कि मैं आउट डायग्राम बना रहा हूं, कितना लेंगे 1 सेंटीमीटर, कितना लेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मिला देंगे हम ऐसे, ठीक, इसको मिला दिया, ठीक। देखो ये रूट 2 था, ये 1 था, तो क्या बन गया यहाँ पर, बना क्या,
ध्यान दो, ये √2 है, ये लाइन √2 है, ये 1 है, यहां क्या बन गया, √3 बन गया, √3 बन गया, ठीक है, √3। सेकेंड देखो, अब इसको हम डिस्टेंस लेंगे इतना, और ये क्या आ जाएगा, ये आपका ये जो वैल्यू है ये d, ठीक है, जो d वैल्यू है ये आपका आ जाएगा √3, ठीक है, समझ में आया, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब √5 बनाना है हमें, क्या बनाना है, √5। तो फिर से हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, मान लो कि मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, तो कहाँ से ले लिया, इसको ये मिला दिया, ये कितना ले लिया, 1 सेंटीमीटर। अब फिर से मैंने इसको इसमें मिला दिया, ठीक है, ये देखो 90 डिग्री है, ये क्या है 90, इसका राइट एंगल कहाँ है, ये है, और इसका राइट एंगल कहाँ है, ये, ठीक है, ठीक है, ले लिया। तो बताओ, ये देखो यहाँ पर अब √5 है, तो √5 का क्या लेंगे वैल्यू, √3 और 1। तो देखो यहाँ पर मैं बताया था हाइपोटेन्यूज बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये √3 है और ये क्या बेस 1 है, तो हाइपोटेन्यूज बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये +1, तो हाइपोटेन्यूज बराबर ये हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये √3 और 1, ठीक है। तो 2, इसको 2 ले लेंगे, सॉरी इसको 2 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या ले लेंगे, ये इसको 2 ले लेंगे, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेंगे, 2 सेंटीमीटर, तो √2 ले लेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू √2 ले लेंगे, ठीक है, √2, इसकी वैल्यू क्या है √2, तो यहाँ पर √2 ले लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक, तो 3, ये हो जाएगा 3 और ये आपका √2 का स्क्वायर, और तो ये 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ से आपका 5, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस लीजिए आप मार्कर यहाँ से, और ये बन गया आपका √5। 2 मेथड है, दोनों मेथड से आप जो भी अपना ले वो बेस्ट है, ठीक है, चाहे तो वो वाला मेथड चाहे तो ये वाला मेथड, ये दोनों ही बेस्ट है आपके। चलते हैं नेक्स्ट, आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन को आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल 3 है, ठीक है, आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल 3, और ये भी कई